नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग जो है बिलियन के दूसरे पार्ट की शुरुआत करेंगे। इसके पहले जो है हमने बिलियन में आप लोगों को बिलियन से संबंधित कुछ साधारण सी बातें बताई थी। आज हम लोग जो है बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो पद होते हैं उनके आगे के टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। जैसा कि पहले हमने बताया है कि आपको आगे के टॉपिक में जो है मोलरता पढ़ना है, मोललता पढ़ना है, ठीक है, मोल अंश पढ़ने हैं। तो हम लोग आज उन्हीं के टॉपिक की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग उन्हीं के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मोलरता के बारे में। मोलरता क्या होता है? मोलरता मोलरता को कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, मोलरता किसी विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के एक पद होते हैं। हम कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को हम उसकी मोलरता कहते हैं। कोई विलयन है और उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। देखिए, मोलों की संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बट्टे क्या होता है, अणुभार। आपने मोलों की संख्या के बारे में पढ़ा होगा। मोलों की संख्या, मोलों की संख्या n बराबर भार बटे अणुभार। भार बटे अणुभार। भार को W से, अणुभार को आप m या m डैश से प्रदर्शित कर सकते हैं। m डैश से ज़्यादातर प्रदर्शित करेंगे क्योंकि विलयन में हमने मोलरता को m से इंडिकेट किया है, इसीलिए हम जो है इसे m डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो हमने कहा है किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो इस चीज़ को हम क्या कर ले रहे हैं, पहले लिख ले रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए, हमने लिख लिया कि किसी विलयन के 1 लीटर में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब लिख सकते हैं मोलरता m इक्वल टू, आप लिख सकते हैं विलेय के मोलों की संख्या, लिख सकते हैं आप विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अबाय विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, वो भी विलयन का आयतन आपका रहेगा किसमें, लीटर में। और जब हम विलयन के आयतन को मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो आपने पढ़ा है 1 लीटर बराबर आपका होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 1000 मिलीलीटर होता है, तो मिलीलीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा मोलरता मोलरता m, मोलरता को m से इंडिकेट करते हैं,
जैसा कि आपको मालूम ही है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को n से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने बताया कि मोलों की संख्या को n से इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अब विलयन के आयतन को मिलीलीटर में नाप रहे हैं, तो जब मिलीलीटर में नापेंगे तो 1000 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये मोलरता, आपने मोलरता को पढ़ा। अब आप इसे जो है और विस्तृत रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आपने देखा कि मोलरता को जो है, मोलों की संख्या को भार बट्टे अणुभार से लिखते हैं, और विलयन के आयतन को आप V से इंडिकेट कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका मोलरता यम इक्वल टू हो जाएगा, यम इक्वल टू हो जाएगा मोलों की संख्या यानी विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार, और विलयन का आयतन, आयतन को V से इंडिकेट करते हैं और 100 से गुणा। तो मोलरता इक्वल टू हो जाएगा आपका भार गुणे 1000 बट्टे आपका हो जाएगा m डैश इंटू V। तो इस फार्मूले की सहायता से आप किसी भी विलयन में, उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, मोलरता, आयतन इत्यादि की आप क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोलरता के बाद आपका दूसरा पद आता है विलयन की सांद्रता व्यक्त करने का, जिसे हम लोग मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो मोललता, देखिए मोललता और मोललता में बस इतना ही फर्क होता है कि यहाँ पर जो विलयन बना है मोलरता में वो 1 लीटर में बना है, अब मोललता में जो विलयन बनेगा वो 1 लीटर में नहीं बनेगा बल्कि 1 किलोग्राम में बनेगा। तो उसको हम लिख सकते हैं मोललता को आप परिभाषित कर सकते हैं, मोललता आप कह सकते हैं कि, देखिए हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, किसी विलयन, कोई विलयन है और उस विलयन के 1 किलोग्राम में विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मोललता कहते हैं। अब सेम वही डिफिनेशन यहाँ पर है, बट थोड़ा सा फर्क आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमने 1 किलोग्राम किया है और यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 लीटर किया है। तो मोललता को स्मॉल m से इक्वल टू सेम वही चीज, विलेय के मोलों की संख्या और आप लिख सकते हैं विलयन का आयतन। तो आयतन यहाँ पे नहीं होगा, विलयन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्रव्यमान, और द्रव्यमान किस में व्यक्त कर रहे हैं हम, किलोग्राम में। तो अब अगर द्रव्यमान को किलोग्राम में न व्यक्त करके, किलोग्राम में आप न व्यक्त करके आप ग्राम में व्यक्त करते हैं, तो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या
विलय के मोलों की संख्या को सेम वही चीज n से बाय आप लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान को आप इसमें लिखेंगे ग्राम में। तो आप जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो आप 1000 से क्या करा दीजिए, यहाँ पे गुणा करा दीजिए। तो ये निकल गया मोललता आपकी ये आ गई। अपने यहाँ पे क्या किया, मोललता को क्या किया, परिभाषित कर लिया। ठीक है, ये मोललता हो गई। और जब ये मोललता हो गई तो और आप इसे आगे लिख सकते हैं। आपको पता ही है कि मोलों की संख्या को जो है हम लोग भार बट्टे अणुभार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और द्रव्यमान को यहाँ पे आप मान लीजिए विलयन का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर भार को आपने स्मॉल w से लिखा है, तो विलयन के भार को आप कैपिटल W से प्रदर्शित कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मोललता स्मॉल m इक्वल टू मोलों की संख्या को स्मॉल w बाई आप लिख सकते हैं m डैश मल्टीप्लाई 1000 बाई विलयन का द्रव्यमान को आप दिखाएंगे कैपिटल W से, तो आपका हो जाएगा मोललता m इक्वल टू आप लिख सकते हैं स्मॉल w मल्टीप्लाई 100 बाई m डैश मल्टीप्लाई w। ठीक है, तो ये हो गया मोललता का फार्मूला। ये स्मॉल w विलय का भार है 1000। जब आप ग्राम में, आप विलयन को ग्राम में अगर प्रदर्शित कर रहे हो तो 1000 का गुणा होगा। और यहाँ पर मोललता को यदि आप विलय को 1 लीटर में आप नहीं माप रहे हैं बल्कि किस में माप रहे हैं, मिलीलीटर में, तो भी आप कितने का गुणा कराएंगे, 1000 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, मोलरता हो गई। और ये क्या हो गई, आपकी मोललता हो गई। इसके बाद हम लोग जो है मोल प्रभाज्य या मोल अंश या मोल भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। हाँ, तो आपने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद जो है हम मोल प्रभाज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोल प्रभाज्य। मोल प्रभाज्य जिसको बोलते हैं हम लोग मोल अंश या बोलते हैं मोल भिन्न बोलते हैं। देखिए, कोई भी विलयन दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक विलय और दूसरा होता है विलायक। ठीक है, अब विलय का मोल प्रभाज्य निकालना है कि उस विलयन में विलय की मात्रा कितनी है या विलायक की मात्रा कितनी है। तो इस हिसाब से हम मोल प्रभाज्य को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब समझिए, यहाँ पर मान लीजिए एक विलयन है। ठीक है, ये कोई पात्र है और इस पात्र में कोई विलयन है। ठीक है, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना है, यहाँ पे एक विलय और दूसरा विलायक। ठीक है, तो दो अंगी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। मान लेते हैं ए आपका क्या है, विलय है। ठीक है, ए विलय है, ए विलय है और बी आपका जो है विलायक है। विलायक आपका बी है और हमने ये क्या बना दिया, एक विलयन बना दिया। ठीक है, अब आपसे जो है पूछा जाए कि विलय ए के मोलों की संख्या आपको मालूम है हो और विलायक बी के मोलों की संख्या आपको मालूम हो, तो आपसे पूछ लिया जाए कि ए का मोल अंश कितना है।
उस विलयन में, इस विलयन में ए के मूल अंशों की आपको क्या करनी है, गणना करनी है, या बी के मूल अंशों की गणना करनी है। तो अभी ये 2 अंगी विलयन है, 2 से आप 3 सी भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 पदार्थों को मिलाकर आप विलयन बना सकते हैं, 4 पदार्थों को मिलाकर बना सकते हैं। सेम रूल यही कार्य करेगा यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि मोल प्रभाज या मोल अंश, कह सकते हैं किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के मोलों की संख्या जो है मोल अंश या मोल प्रभाज कहलाती है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि किसी विलयन में देखिए हमने लिख दिया है किसी विलयन में कोई विलयन हो और उस विलयन में विलेय या विलायक या ए या बी या सी, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में मोलों की संख्या जो पूरे विलयन के मोलों की संख्या है उनके अनुपात को हम मोल प्रभाज कहते हैं। और मोल प्रभाज को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, काई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो हम कह सकते हैं विलेय, जैसे देखिए मान लो आपको निकालना हो विलेय का मोल प्रभाज, किसका निकालना हो, विलेय का, तो हम लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज, लेकिन उसके पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, आप थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए कुछ क्षण के लिए, ठीक है, मान ले रहे हैं कि माना विलेय है, विलेय ए के मोलों की संख्या, विलेय ए के मोलों की संख्या, विलेय ए के मोलों की संख्या हमने मान लिया n सफिक्स ए से, ठीक है। दूसरा है आपका विलायक, विलायक क्या है, विलायक बी के मोलों की संख्या हो जाएगी n सफिक्स बी। और अगर आप विलयन निकालोगे, विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, और अगर आप विलयन के मोलों की संख्या निकालोगे तो हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या और धन विलायक के मोलों की संख्या। और अब यहाँ पर अगर आपको निकालना हो विलेय ए का मोल प्रभाज निकालना हो, विलेय ए का मोल प्रभाज या मोल अंश कह सकते हैं आप, या मोल भिन्न, तो काई सफिक्स आप कितना लिखेंगे, ए। तो यहाँ इसकी इंट्रोडक्शन के हिसाब से हमने बताया कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, चाहे जो आप लिखिए, तो विलेय के मोलों की संख्या हमने लिखा है तो आप लिखेंगे विलेय ए के मोलों की संख्या बाय आप कह सकते हैं कि विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या, ठीक है।
तो विलेय ए का मोल प्रभाज काई सफिक्स ए इक्वल टू विलेय ए के मोलों की संख्या हमने बताया काई एन सफिक्स ए और विलेयन के मोलों की संख्या एन सफिक्स ए प्लस एन सफिक्स वी। तो ये निकल गया आपका विलेयन में विलेय ए का मोल प्रभाज। और अगर आपको विलायक बी का मोल प्रभाज निकालना हो, विलायक बी का मोल प्रभाज विलायक बी का मोल प्रभाज निकालना हो तो ये हो जाएगा काई सफिक्स बी इक्वल टू हो जाएगा विलायक बी के मोलों की संख्या, है ना। आप यहाँ पे लिख सकते हैं विलायक बी के मोलों की संख्या, विलायक बी के मोलों की संख्या। अब बाय आप लिख सकते हैं विलेयन के मोलों की संख्या, तो काई सफिक्स बी इक्वल टू हो जाएगा विलायक बी के मोलों की संख्या बट्टे विलेयन के मोलों की संख्या। बस यही फार्मूले हैं। इन फार्मूले से आप किसी विलेयन में विलेय या विलायक के मोल अंशों की संख्या या मोल प्रभाजों की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आप ध्यान में रखेंगे, नोट कर लेते हैं हम लोग कि विलेयन में जितने भी पदार्थ होते हैं, ठीक है, चाहे वो विलेय हो या विलायक हो, उनके मोल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि विलेय ए विलायक चाहे जो हो के मूल अंशों का योग सदैव कितना होता है, सदैव एक होता है। आप ध्यान में रखेंगे कि इनके मूल प्रभाजों के अगर 2 हैं तो भी एक होगा, 3 है तो भी एक होगा, 10 हैं तो भी एक होगा। आप सबको सेम तरीके से जैसे बता रहे हैं आप जोड़ेंगे तो आपको एक ही मिलेगा। यानी आप यहाँ पे कह सकते हैं काई सफिक्स ए इंटू काई सफिक्स बी की वैल्यू 1 होती है। और यदि हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसे सॉल्व करें तो काई सफिक्स ए की वैल्यू कितनी आपको मिलेगी, एन सफिक्स ए बाई एन सफिक्स ए प्लस एन सफिक्स बी प्लस काई सफिक्स बी की वैल्यू आपको मिलेगी एन सफिक्स बी एन सफिक्स ए प्लस एन सफिक्स बी। अब देखिए इन दोनों में नीचे के हर बराबर हैं तो ऊपर वाले को जोड़ लेंगे तो एन सफिक्स ए एन सफिक्स बी बाई एन सफिक्स ए प्लस एन सफिक्स बी, और ये कट जाएंगे ये दोनों एक दूसरे से, आपको मिलेंगे कितने, 1। तो ये होता है मोल प्रभाज, मोल भिन्न या मोल अंश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए जो है बेल आइकन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।